Hi everyone, as all you know, myself Deepak Tripathi from NSC मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो गाइज इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली काउंसलिंग कैसे करते हैं, क्या स्टेप होने वाले हैं, हम पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसीजर हम डिटेल में देखने वाले हैं कि क्रिएट प्रोफाइल कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कैसे करते हैं। यदि आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता, अगर अलॉट हो जाता तब क्या करना है, सेकेंड राउंड में अलॉट नहीं होता तो फिर क्या करना है, मॉपअप राउंड क्या होता है, स्टे वैकेंसी कैसे इसका यूज़फुल होता है, तो उसका सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बट आपको हर एक डाउट क्लियर होने वाला है गाइस। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे बहुत सारे लोगों के ये जानकारी पहुंच सके और उनमें जो काउंसलिंग के प्रति जो मतलब टेंशन हो रही है लोगों को वो दूर हो सके। ठीक है, मेरा मेन यही मकसद है, इस कारण से मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों की कि जो काउंसलिंग का क्या होता है, बहुत से मतलब एक बात बताऊँ, कोई इतना क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा यही है कि मैं मतलब क्लियर इन्फॉर्मेशन दूँ और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दूँ, फालतू की बातें नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है, तो आपको क्या करना है, क्रिएट प्रोफाइल करनी है। क्रिएट प्रोफाइल करनी है, ठीक है ना। क्रिएट प्रोफाइल करनी है कहाँ पे, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो डीएमई एमपी ऑनलाइन की साइट है वो क्या है, वहीं पे एमपी स्टेट का काउंसलिंग होगी बीडीएस और एमबीबीएस के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोल नंबर इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करना है। ठीक है ना। ये पासवर्ड आपको बनाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप डेट ऑफ बर्थ को जो आपकी होगी वो उसी को बनाइएगा, जैसा भी होगा बस इसको रिमेंबर रखिएगा। ठीक है ना। ये आप क्रिएट प्रोफाइल कर दिए, फिर आपको जैसे प्रोफाइल करने के बाद आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आप पोर्टल में जाएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों की ये क्वेरी है क्या हम ऑनलाइन मतलब अपने खुद से कर सकते हैं क्या, अगर हमारे पास हो, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर आपको पूरा आपको पता है कि कैसे मतलब बैंक अकाउंट कैसे मतलब रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सब कुछ अगर आपसे सबमिट करते आता है, आपके पास पूरे हैं, तो आप खुद से कर सकते हैं। आपको किसी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप थोड़ा सा वेजिटेशन लेते हैं कि अगर नहीं हो पाता तो आप एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में चले जाइए और थोड़ा अच्छा खासा पोर्टल में जाइएगा जिसको ये चीज़ें पता हो। ठीक है ना, क्योंकि काउंसलिंग में अगर थोड़ी सी छोटी ये गलती हो गई ना तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो खासकर आप कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी है वही कैटेगरी डालिएगा, जो आपके मार्क्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वो बताने वाला हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, क्रिएट प्रोफाइल कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप क्रिएट प्रोफाइल करेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि डॉक्यूमेंट जिसे मैं बताए हैं ना, वो डॉक्यूमेंट आप लिए रहेगा, उसी डॉक्यूमेंट में आपको मोस्ट प्रोबेबली पूरे डॉक्यूमेंट तो नहीं पूछे जाएंगे, बट जो मोस्ट प्रोबेबली जो ऊपर वाले मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो मोस्ट प्रोबेबली पूरे डॉक्यूमेंट लग जाएंगे ऊपर वाले। ठीक है ना, ऑलरेडी मैं उसको वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको रजिस्ट्रेशन कर देना। रजिस्ट्रेशन फीस, अभी रजिस्ट्रेशन फीस ये तय नहीं हुई कि कितना लेने वाली है। ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी तो वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया। ठीक है ना, इसका ड्यूरेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन कब करना है। ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन 1 से लेकर 10 तक है, तब उसके बीच आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और बैंक डिटेल अपनी अकाउंट, ठीक है ना, वो देनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले क्या होगा, स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी। स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग। ठीक है ना, सबमिशन ऑफ चॉइस एंड चॉइस लॉकिंग। सबसे पहले चॉइस फिलिंग करनी है आपको, फिर चॉइस लॉकिंग करनी है। ठीक है ना। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का क्या सिस्टम है, इसका अलग से डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन सा कॉलेज आपको पहले चूज करना है, कौन सा आपको लास्ट में। ठीक है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के बाद आपको सबसे पहले फिर क्या होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। अब देखिए, अगर आपको राउंड 1 की सीट अलॉट हो जाती है तब क्या होगा, अगर राउंड सीट की अलॉट नहीं होती तब क्या होगा। ठीक है, उसका देखते हैं। तो अभी हम मान के चलते हैं कि आपको सीट अलॉट हो गई है। तो अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो सबसे पहले आपको क्या कर जाना है कि जैसे मान लीजिए आपको सीट अलॉट हुई है जबलपुर की, तो आपको क्या करना है, जबलपुर के कॉलेज में आके आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करवानी है। ठीक है ना। तो रिपोर्टेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, वही डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी, फीस जमा होगी कॉलेज की। सबसे पहले देखिए, अगर स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ, स्कॉलरशिप का ऐसा फंड है कि अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो आपकी फीस नहीं लगेगी। यदि आप मेधावी ले रहे हैं तो आपकी मेधावी भी नहीं लगेगी, बस आपको क्या करना है, कॉशन मनी देनी पड़ेगी जो कि 14,000 है। ठीक है, तो बस आपको कॉशन मनी जमा करनी पड़ेगी बस। ठीक है ना। आफ्टर एडमिशन गिव विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन थ्रो कैंडिडेट लॉग इन एज फॉलोज। अगर आपने देखी, मान लीजिए अब आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, फिर आपके पास दो चीज़ रहेगी,
आपसे पूछा जाएगा क्या आप कॉलेज मतलब अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो कैंडिडेट हु हैव गिवन विलिंगनेस एज फॉर अपग्रेडेशन, तो फिर वो सेकेंड राउंड में चला जाएगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं, सीट को लॉक करवा देते हैं, तो ख़त्म, आपको एडमिशन मिल गया, आपको एडमिशन स्लिप मिल जाएगी और क्या बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर तो आपको रखना ही है, ठीक है ना। तो एडमिशन स्लिप को आपको अच्छे से रखना है। और ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट आपको क्या रखना है कि पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्योंकि पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही पूरे जमा होते हैं, ठीक है ना। प्लस 2-3 कॉपियाँ उनकी होती है, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरे आपके जमा कर लिए जाते हैं। और वो आपको कब मिलेंगे, जब आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, 5.5 साल बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इसलिए आप उसको मतलब उसके पहले से एक्स्ट्रा कॉपी रखे रहिएगा घर में, ठीक है ना, क्योंकि इन चांस कभी काम पड़ सकता है, तो इसलिए वो रहे, ठीक है ना। बाकी आपको पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रही बात आपकी क्या कि अगर आपने कॉलेज अपग्रेड नहीं किया है तो आपको एडमिशन स्लिप मिल जाएगी, आपको सीट लॉक हो जाएगी, ठीक है। आपको पूरी जब से कॉलेज सेशन चालू होगा तब से आपको बुलाया जाएगा। अगर आपने एडमिशन लिया है, नहीं लिया मतलब अपग्रेड कर लिया है, तो अपग्रेड करने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में जाना है। तो जिन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और जिन्होंने अपग्रेड किया है उनको क्या करना पड़ेगा, सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, सेकंड राउंड कब से है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कब से स्टार्ट होने वाली है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन नया नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग नहीं करनी है और लॉकिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, चॉइस फिलिंग का और लॉकिंग का करना है, ठीक है ना। और ये कंपलसरी है। अगर आपने चॉइस फिलिंग और लॉकिंग नहीं की है, आप सेकंड राउंड में जा रहे हैं, आपने सोचा कि हमने फर्स्ट राउंड में कर दिया, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन और क्रिएट प्रोफाइल नहीं करनी, बट चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है, ठीक है ना। जो आपको कॉलेज पहले चाहिए वो आपको चॉइस फिलिंग में ऊपर रखना है, ठीक है ना, सब पहले चूज करना है। फिर आपका क्या होगा, सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, ठीक है। सेकेंड राउंड का रिजल्ट होने के बाद यदि मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है ना, तो आपको वही सेम प्रोसेस, पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, बॉन्ड वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। बिलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन नो, देन आपकी सीट लॉक। अगर आप कैंडिडेट हु हैव गिवन विलिंगनेस एज फॉर अपग्रेडेशन इन मॉपअप राउंड, मैं तो यही कहूँगा, मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिलती है, ख़त्म करिए अपग्रेडेशन को, सीधे लॉक करिए सीट को, क्योंकि मॉपअप राउंड बहुत ही रिस्की स्टेप है। इसमें सीट क्या रहता है, 1-2 सीट रहती हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मान लीजिए सपोज दैट कि आपको सेकेंड जबलपुर, ठीक है, आपको ग्वालियर मिला, आप सोच रहे हैं कि मॉपअप राउंड में मुझे जबलपुर लेना है, बट सपोज दैट मान लीजिए कि अगर मॉपअप राउंड में जबलपुर में सीट ही ना खाली हो तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए सेकंड राउंड, मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा, सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज मिल गया हो आप उसको लॉक करिए और एडमिशन स्लिप लीजिए और जाइए खुश होके, ठीक है। अब मॉपअप उनके लिए मेरे अकॉर्डिंग बेटर होता है जिनको सेकंड राउंड में भी सीट अलॉट नहीं हुई है, उनके लिए एक वरदान होता है मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी, ठीक है ना। अब मान लीजिए जिसको, अब देखिए क्या है कि जिसने अपग्रेड भी किया सेकंड राउंड में और जिसको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्या करेगा वो, क्या करेगा, मॉपअप राउंड में जाएगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ठीक है ना। बट इसमें देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किन के लिए है, जो नहीं किए हैं अभी तक। कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके मॉपअप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या करना है, फ्रेश चॉइस करना है फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है ना। तो फ्रेश चॉइस करना है, चाहे आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हो या नए रजिस्ट्रेशन वालों को भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब मॉपअप राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जो आएगा, अगर सपोज दैट मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई है, देन क्या करना है, आपको वही जाना है, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस करवानी है, एडमिशन स्लिप लेनी है, ठीक है ना। अब मान लीजिए, ठीक है, अगर आपको मॉपअप राउंड में भी सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, फिलिंग ऑफ स्टे वैकेंसी ऑफ थ्रू कॉलेज लेवल एडमिशन। स्टे वैकेंसी मतलब कि मॉपअप राउंड के बाद भी एक सीट कभी कभार बच जाती किसी भी कॉलेज में, 1-2 सीट, तो उस सीट में आपको डायरेक्ट जाके आपको पता करना पड़ेगा कि क्या इस कॉलेज में स्टे वैकेंसी है कि नहीं। अगर स्टे वैकेंसी है तो आपको डायरेक्ट जाके कॉलेज लेवल में ही एडमिशन मिलेगा। इसकी ना स्टे वैकेंसी के लिए कोई पब्लिकेशन नहीं होता, ना डीएमई एमपी ऑनलाइन में, आपको पता रखना पड़ेगा। अब कुछ डाउट्स हैं, मतलब हो सकते हैं आपको, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए आपने अपग्रेड किया, ठीक है ना, तो आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड किया, मान लीजिए सपोज दैट आपको ग्वालियर मिला फर्स्ट राउंड में, आपने जबलपुर के लिए अपग्रेड किया, ठीक है ना। तो जबलपुर के अपग्रेड किया, मान लीजिए सपोज दैट कि आपको अपग्रेड नहीं हुआ, तब आप क्या करेंगे। देखिए जब आप अपग्रेड के लिए करेंगे ना, तो आपको जो सीट लिविंग बॉन्ड रहेगा और रूलर बॉन्ड, ये आपको जमा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना।
अब जैसे फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ ना, तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल बॉन्ड उस कॉलेज में नहीं वो करेंगे। अगर आपको कॉलेज में मान लीजिए सपोज जबलपुर अलॉट नहीं होता है सेकंड राउंड में और आपका अपग्रेडेशन नहीं हो पाता, आपको ग्वालियर ही मिलता है, देन आपको क्या होगा, जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है ना, मतलब ग्वालियर, वहीं जाके जो अलॉट मतलब कि अलॉटेड डेट रहेगी वहीं जाके आपको क्या जमा करना पड़ेगा, सीट लिविंग बॉन्ड जितने का वो बोलेंगे, ठीक है ना। अभी इसका आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कितने का, क्योंकि हर साल शायद चेंज होता रहता है। सीट लिविंग बॉन्ड और रूलर बॉन्ड जितने का, ठीक है ना। अगर मेधावी छात्र वाले हैं तो 2 साल का, और अगर कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, तो नॉर्मली 1 साल का कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है ना। तो ये कितने का बनता है वो सब आ जाएगा ऑफिशियली, ठीक है ना। इसका प्रोफार्मा भी आ जाएगा। तो ये सब आपको मतलब जमा करने पड़ेंगे अगर आप अलॉट मतलब कि अगर आप अपग्रेड करते हैं। अगर आपको कॉलेज अपग्रेड, जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको जबलपुर अपग्रेड हुआ, तब आपको क्या करना है कि जो आपको एडमिशन स्लिप देंगे वो, ठीक है ना, मतलब एडमिशन स्लिप और अपग्रेडेशन स्लिप भी देते हैं वो, कन्फर्मेटरी वो एडमिशन स्लिप नहीं रहती है, ठीक है ना, वो ग्वालियर की रहेगी, ठीक है। जैसे आपने ग्वालियर से अपग्रेड किया, तो आपको जाके जबलपुर में क्या करना है, वो स्लिप दिखानी है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, उसकी 2 प्रति ले जानी है, ठीक है ना। वो लिए रहना है आपको। फोटोज़ में बता चुका हूँ कि आपको ज़्यादा ही करनी है, आपको वहाँ दिखा देनी है। बस आपको क्या क्या जमा करना है कर पड़ेगा जबलपुर में, आपको सीट लिविंग बॉन्ड और रूलर बॉन्ड जमा करना पड़ेगा बस। उसके बाद आपको फाइनल एडमिशन स्लिप दे दी जाएगी। क्लियर। तो ये होगा अगर आपको कॉलेज अपग्रेड होता है। अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपकी जो पिछली वाले कॉलेज फर्स्ट राउंड में है उसकी सीट वो नहीं जाएगी, कि आप सोचे कि वो सीट मेरी ख़त्म हो जाएगी, बाय बाय टाटा हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपकी सीट रहेगी। आपको अगर कॉलेज अपग्रेड नहीं होता सेकंड राउंड में, तो आपको वो फिर से जाना पड़ेगा अलॉटेड कॉलेज में फर्स्ट राउंड के, वहाँ आपको सीट लिविंग बॉन्ड देना पड़ेगा और रूलर बॉन्ड देना पड़ेगा, और आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉमन डाउट हो सकता था, जो कि अगर आपको कोई अदर क्वेरी भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो यदि मेरे को टाइम लगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी डाउट रहेंगे, जो कॉमन डाउट रहेंगे, वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज ये मतलब पूरा रहा काउंसलिंग कैसे करते हैं स्टेप स्टेप। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत से लोग घबरा रहे हैं कि क्या हम काउंसलर को हायर कर लें। मेरे को तो नहीं लगता ऐसी कोई ज़रूरत पड़ने वाली है। जो भी आपको डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप डीएमई एमपी ऑनलाइन की साइट पे जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी काउंसलर को तो मुझे नहीं लगता। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन रही। बस ये है कि आपको डेट याद रखनी कि कौन सी डेट में क्या होने वाला है, ठीक है ना। और काउंसलिंग को अच्छे से करेगा, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। आप कॉलेज में जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ के प्रोफेसर सर लोग बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। बस ये है कि आप थोड़ा सा उनसे डिसिप्लिन से, थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार से आइएगा, क्योंकि ये मेडिकल लाइन है, मेडिकल लाइन में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अगर उनसे आगे, वो सब मदद करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या कैसे करना है, ठीक है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चिल होके जाइएगा, काउंसलिंग करिएगा, अच्छे से काउंसलिंग। बस ये कि आप डॉक्यूमेंट पूरे क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, गलत कोई भी इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो अदरवाइज आपको ही फिर लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक भी छोटी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई तो पूरा एमबीबीएस करियर ख़त्म हो सकता है, ठीक है ना। तो यही सब सोच के कि इन्फॉर्मेशन सही देनी है। तो गाइज़ ये पूरा रहा काउंसलिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों के मदद पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वीडियो को ज़रूर देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा मुझे भी डीमोटिवेशन होता है, क्योंकि मैं यार मतलब इतना टाइम निकाल के अपना, क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ता है, नेक्स्ट का भी हो चुका है तो नेक्स्ट भी देनी है हमको। तो टाइम निकाल के यार मैं बनाता हूँ वीडियो। तो यार प्लीज़ चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूँ, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।